एक अहम मामला ये भी है नाजरीन के कराची के छोटे ताजरों ने लॉकडाउन मुस्तरद करते हुए कल से तजारती मराकज खोलने का ऐलान कर दिया है और इसके साथ खबरदार किया है कि हुकूमत सिंध ने जोर जबरदस्ती की तो ऐसे में मुजाहमत का सामना करना पड़ेगा। लॉकडाउन नहीं था, ये माशी क्रैकडाउन था। जितने भी कराची के मेन कारोबारी इलाके हैं वो तमाम बंद करा दिए गए। क्या मकसद था इसको बंद कराने का? कोई भी, अल्लाह का शुक्र है यहाँ हमारे यहाँ कोई पेशेंट कोरोना का नहीं था। बहुत हो गया, हम लोग बहुत तकलीफ में आ गए, अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब अगर लॉकडाउन दोबारा किसी ने किया तो भी हम उस पर फिर मज़ामत करेंगे। और ताजरों ने जुम्मा से न सिर्फ तमाम तजारती मराकज खोलने का ऐलान किया बल्कि हफ्ते और इतवार को भी मार्केट्स खोलने और औकात रात 9 बजे करने का भी मुतालिबा किया है। बात करूँगा गवर्नमेंट ऑफ सिंध से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि हमारे जो औकात कार हैं वो रात 9 बजे तक किए जाएं, क्योंकि गर्मी का सीजन है, गर्मी है, लोग गर्मियों में नहीं आते, शाम में लोग निकलते हैं, 7 बजे मार्केटें बंद करने का ऐलान कर देते हैं। और इसके अलावा जो हफ्ते में हफ्ता इतवार इसको भी मार्केटें खुलनी चाहिए। जबकि सिंध ताजर इत्तेहाद के चेयरमैन जमील पराचा ने ये दो टोक कह दिया है कि अगर कोई एक्शन लिया गया तो भरपूर मज़ाहमत की जाएगी। उनकी गुफ्तगू सुनिए जरा। लॉकडाउन के नाम पे ये ढोंग खत्म किया जाए, ये ड्रामा खत्म हो जाना चाहिए। कराची के ताजिर बिल्कुल माशी तौर पे जीरो कंडीशन पे आ चुके हैं और हम ऐलान करते हैं कि किसी भी कीमत पे अब हम ये लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं ये ऐलान करता हूँ कि तमाम ताजिर कल से अपने कारोबार खोल लें, चाहे हुकूमत इसमें बंदिश का ऐलान करे, हम हर कीमत पे कल से अपने कारोबार खोलेंगे। मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा इन्हें, मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा, हर कीमत पर कारोबार खोलेंगे। जमील पराचा साहब ये कह रहे हैं, तो वो हमारे साथ भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जमील साहब, आप ऐसे ही ऐलानात पहले भी कर चुके हैं, इस बार क्या मुख्तलिफ है आपके मुतालिबात में? देखें, हमने तो हमेशा हुकूमत का साथ दिया है और हमने हुकूमत ने जब जब हमसे मुज़ाकरात किए हमने कहा ठीक है चलें, हम मुल्क की खातिर अपनी कौम की खातिर हमने हर कुर्बानी दी है। लेकिन अब जब एक चीज नजर आ रही है, जो लॉकडाउन किया गया था ये स्मार्ट लॉकडाउन वो रिहायशी इलाकों का था, ये कमर्शियल इलाकों के लिए नहीं था, फिर भी कमर्शियल इलाके बंद कर दिए गए। हमने उसे भी वेलकम किया, हमने ये 15 दिन गुजार दिए हैं। अब मजीद हम पे लॉकडाउन नहीं लाता जाए। हम 7 बजे तक वैसे ही दुकानें बंद कर देते हैं। खुदारा आप जो है हमें ये मजबूर ना करें कि आप हमसे जोर जबरदस्ती ना करें। हम कल से हर कीमत पे अपनी दुकानें खोलेंगे। चाहे तो आप हमारे खिलाफ एक्शन लें, चाहे तो ये हुकूमत हमें गिरफ्तारियां करे, चाहे तो ये हुकूमत हमारे साथ कोई भी सख्ती करे, लेकिन हम कल से दुकानें लाजमी तौर पे खोलेंगे। अभी तक हुकूमत का कोई ऐसा ऐलान सामने नहीं आया कि वो कह रहे हो कि हमने लॉकडाउन में इजाफा कर दिया। अच्छा। या ये स्मार्ट लॉकडाउन आगे चलेगा। लेकिन हम ये ऐलान कर दिया हमने आज के कल से हम हर कीमत पे अपनी दुकानें खोलेंगे। जमील पराचा साहब, चारों सूबों में स्मार्ट लॉकडाउन है, लेकिन मसाइल सिर्फ सिंध में क्यों हैं? देखिए ना, अगर हुकूमतें समझदारी के साथ, ये सूबाई हुकूमत समझदारी के साथ अगर लॉकडाउन लगाती, हमसे मशावरत करती, हमें बताते कि भाई ये रिहायशी इलाकों का ये फर्क है, कमर्शियल इलाकों का ये, इन्होंने तो बराह रास्त सिर्फ कमर्शियल इलाकों पे लगाया है। आप मुझे बताएं कि एम ए जिना रोड पे लॉकडाउन है, एम ए जिना रोड की पिछली गली में लॉकडाउन नहीं है। अच्छा। तो रोड के ऊपर कोरोना है, रोड के पीछे कोरोना नहीं है। फिर हमसे ये कहा गया कि कोरोना के केसेस दुकानों से बहुत आए। दुकानों से भी आए तो क्या एक गली के फर्क से वो कोरोना खत्म हो जाता है? या तो आप मुकम्मल तौर पे स्मार्ट लॉकडाउन लगाते, पूरा शहर बंद कर देते। हम शहर बंद करने के लिए तैयार थे, हम 15 दिन आराम से बैठ जाते। लेकिन आपने तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ अंदाज दिखाया। सिर्फ कारोबारी हजरात से पता नहीं किस चीज की ये निकाली गई ये चीज के सिर्फ मईशत को जीरो करने के लिए सब कुछ किया गया। मैं समझता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत की लड़ाई है, जिसमें जो है वो बिला जवाब बिला वजह ताजिर पिस रहे हैं। पराचा साहब, आपके इस ऐलान के बाद, आपकी इस डेडलाइन के बाद, या जो आप लोगों ने ये एक धमकी दी है, इसके बाद सिंध हुकूमत से किसी ने राब्ता किया आपके साथ?
नहीं, अभी तक किसी ने कोई राब्ता नहीं किया, हमने धमकी नहीं दी। हम अपना कारोबार खुद खोलना चाहते हैं। पहले ऐसा होता था, एक हड़ताल होती थी तो लोग हुकूमत बिलबिलाती थी, हुकूमत की तमाम मशीनरी कहती थी ताजिर हड़ताल ना करें। आज ये कैसा वक्त आ गया कि हमें जबरदस्ती बंद कराया जा रहा है, हमारे कारोबार, हमारी रोजी रोटी हमसे छीनी जा रही है। हमने पहले बार बार बता दिया, हमने बार बार मुतालबा किया कि हमें कोई पैकेज दे दें, रिलीफ पैकेज दे दें, हमें घर पे बिठा दें। हम 2 महीने घर पे बैठने के लिए तैयार हैं। कोई रिलीफ पैकेज का तो ऐलान किया जाए, कोई बिला सूदी कर्जों का तो ऐलान किया जाए। क्या आप चाहते हैं कि हम अपने घरों पर बैठकर अपने बच्चों को फाके करवाएं? अब ऐसा मुमकिन नहीं है, बहुत हो चुका। ये 3.5 से 4 महीने हमें हो गए बर्दाश्त करते हुए। किस तरह से बर्दाश्त करें आप बताएं? वैसे ही कसाद बाजारी और मंदिरें मार्केटों को तबाह बर्बाद कर रखा है। ऊपर से 7-8 घंटे की दुकानदारी में 4 से 5 घंटे लोड शेडिंग में दुकानें बंदी जैसी हो जाती हैं। तो आप बताएं किस तरह से ताजिर वो बर्दाश्त करें इन सब चीजों को। जमील पराचा साहब, आप लोगों की जानिब से एक इल्जाम ये भी लगाया गया कि भारी जुर्माने आप लोगों पर आयद किए गए और उन जुर्मानों की रसीदें भी आप लोगों को नहीं दिखाई गई, नहीं दी गई। कितने जुर्माने अब तक अंदाजन आप लोग भर चुके हैं और रसीदें क्यों नहीं आप तक पहुंचाई गई? रसीदें लाखों रुपए के जुर्माने जो किए गए लोगों के ऊपर, लोग हमारे पास मौजूद हैं जो कहते हैं जुर्माने लिए जाते हैं, लेकिन हमें उसकी रसीद नहीं दी जाती। वो हमारे पास लोग मौजूद हैं, अगर कभी कहेंगे हम सामने भी लाके खड़ा करेंगे। जुर्माने लेने के लिए कौन आता है जमील पराचा साहब? ये आप क्या बता रहे हैं कि दुकानदारों से आकर जुर्माने लिए जाते हैं, बतौर आप ताजिर रहनुमाओं से कलेक्टिवली आकर जुर्माने रिसीव किए जाते हैं? हाँ, देखें मैं बताऊं, लोगों को पकड़ा जाता है, उन्हें साथ ले जाया जाता है। अच्छा, पुलिस मोबाइलों में बिठा के ले जाया जाता है और फिर जब वो वापस आते हैं तो वो बताते हैं कि जी हमसे जुर्माना लिया गया, हमारे साथ ये हुआ, लेकिन कोई रसीद नहीं दी गई। और अब तक ऐसे कैसे कितने वाकयात पेश आ चुके हैं जमील पराचा साहब? जी, ऐसे 15-20 वाकयात तो मैंने खुद देखे हैं, ऐसे जिन लोगों के साथ हुए। 15-20 लोगों से मेरा वास्ता पड़ा है कि जिन लोगों को मैंने पूछा गया है तो उन्होंने बताया। इसके अलावा अगर कहा जाएगा, एक ऐलान किया जाएगा, जिन लोगों के साथ ये वाकयात हुए वो सब आ जाएं एक साथ, वो भी आ जाएंगे हम बताने के लिए तमाम तफसीलात। लेकिन देखें, ये तमाम चीजें जो हैं ये अब बंद होनी चाहिए। ताजिरों के साथ पकड़ा धकड़ी जुर्माने, ताजिर वो हैं जो टैक्स देते हैं तो तमाम इदारे चलते हैं। तमाम पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में कराची वाहिद शहर है जो 67% रेवेन्यू देता है। और मैं समझता हूं कि ये सब चीज हो रहा है कराची को डिस्टेबलाइज करने के लिए, कि कराची इतनी भारी रकम जो टैक्सेस पे देता है तो वो, और ये फाइनल ऐलान है आप लोगों की जानिब से कि आप लोग दुकानें खोलने जा रहे हैं, अपना कारोबार खोलने जा रहे हैं। जमील पराचा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया।